महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमा प्रजा। सप्तर्षिगण था, उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनो मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा कि बुद्धि, ज्ञान, यश, अपयश, क्षमा, संतोष, दान, तप सब कुछ मेरे से सृष्टि हुआ है। अभी भगवान कहते हैं कि जो मानव जाति के पिता मनो भी मेरे से उत्पन्न हुआ है। सप्तर्षि मेरे से उत्पन्न हुआ है। चार कुमार मेरे से उत्पन्न हुए। सब लोग की सृष्टि मेरे से हुई है। तो मानव जाति के पिता होते मनुष्य हम लोग कहते हैं ना, मनुष्य मतलब मनु के पुत्र। मानव मतलब मनु के पुत्र। जैसे पांडु के पुत्र पांडव कहलाते हैं, मनु के पुत्र मानव कहलाते हैं। हमारे मानव जाति के पिता मनु है और 14 मनु है। 14 मनु है। मनु का जन्म ब्रह्मा से हुआ, ब्रह्मा का जन्म भगवान से हुआ। इसलिए मनु हमारे पिता है, ब्रह्मा हमारे पितामह है और भगवान हमारे प्रपितामह, पितामह के पिता, प्रपितामह। इस तरह से अगर हम वेद में जाएंगे और सप्तर्षि, सब लोगों का कोई गोत्र होता है, अलग अलग गोत्र होता है। ये गौतम और ये सप्तर्षि से गोत्र आता है। इन सप्तर्षियों से ही सब मनुष्यों का आया है, परंपरा आया, जन्म आया 7 ऋषियों से। और ये सप्तर्षि का जन्म ब्रह्मा से हुआ। इस तरह से अगर किसी भी मनुष्य का हिस्ट्री में अगर पीछे जाएंगे वंश परंपरा में, तो अंत में भगवान ही आएंगे। तो भगवान सबके सोर्स हो गए। इस प्रकार भगवान कहते कि प्रभुपाद जी कहते कि 25 जन है, 14 मनु और सप्तर्षि, 14 और 7 21, 21 और 4 कुमार 25। 25 जो है वो ब्रह्मांड के धर्म के मार्गदर्शक है। ब्रह्मांड में धर्म की डोर संभालते ये 25 जन। धर्म का मार्ग, धर्म का सेतु ये लोग चलाते हैं। अगला श्लोक नंबर 7। एतां विभूतिं योगं च ममायो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस अध्याय का नाम विभूति योग है। विभूति योग। तो भगवान कहते कि ये जो विभूति योग है, एताम विभूति योगम च, ये जो विभूति योग है, इसको कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा तो बिना संशय का वो मेरी भक्ति में लग जाएगा। उसके मन में और कोई संशय नहीं रह जाएगा। ये इस अध्याय को फलश्रुति, इस अध्याय को पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी ये बताया जा रहा है। विभूति योग को पढ़ने से क्या लाभ होगा बताया जा रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई
भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं होता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता है। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु वे यह नहीं जानते कि किस प्रकार महान है। लोग जानते हैं कि भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट जानते हैं, लेकिन हाउ ग्रेट, कितने महान, कैसे महान, ये नहीं जानते। भगवान महान है, लेकिन कितने महान, कैसे महान, ये नहीं जानते। वो विभूति योग के द्वारा, विभूति योग पढ़ने से भगवान कितने महान है वो बात पता चलती है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई जान लेता है कि ईश्वर कितने महान है, कैसे महान है, तो सहज शरणागति हो जाती है और भगवत भक्ति में लग जाते हैं। अगर कोई जान जाएंगे कि कृष्ण कितने महान है, कैसे महान है, तो बहुत सरलता से कृष्ण की भक्ति में लग जाएंगे। कोई 10वां अध्याय पढ़ने के बाद किसी को और डाउट नहीं रहता है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, बहुत सरलता से कृष्ण के शरण में आ सकते हैं 10वां अध्याय पढ़ने के बाद। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। अगर कोई 10वां अध्याय ठीक से पढ़ लेता है विभूति योग को और ऐश्वर्य को जान लेता है, तो कृष्ण के चरणों में शरणागति करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते सौ विकल्प न योगे न युज्यते नात्र संशय, वो मेरे योग में, भक्ति योग में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा? अविकल्प है ना, बिना विकल्प का, नो अल्टरनेटिव, दूसरा कोई अल्टरनेटिव उनके पास नहीं रह जाएगा भगवान के शरणागति के अलावा। न अत्र संशय, मतलब विदाउट डाउट, विदाउट संशय, विदाउट हेजिटेशन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का ये जो ऐश्वर्य का ज्ञान है, ये श्रीमद् भागवतम में भी बहुत अच्छे से वर्णन है। तो भागवतम को पढ़ने से भी यही फायदा होगा। अभी श्लोक नंबर 8, ये 8 नंबर श्लोक चतुश्लोक की जो भगवत गीता जिसको कहा जाता है, चतुश्लोक की गीता, उसका 1 नंबर पहला श्लोक है। मेरे ख्याल से मेमोरी श्लोक में दिया होगा, ये 8 नंबर श्लोक मेमोरी में है। 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक याद करने में है। ओके, श्लोक नंबर 8। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अनुवाद: मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जान जाते वो मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ये इसको चतुश्लोकी कहा गया है। चतुश्लोकी का अर्थ क्या है? चतुश्लोकी का अर्थ ये है कि 4 श्लोकों में पूरा गीता को बोल देना, इसको बोलते चतुश्लोकी। 700 श्लोकों को 4 श्लोकों में कैसे डाला जा सकता है? कैसे संभव है? संभव ऐसे है कि 700 श्लोकों का जो सार है, जो एसेंस है, जो मुद्दे की बात है, उसको संक्षेप में बता देना, इसको एसेंस कहते हैं, सार कहते हैं। तो गीता का जो सार है उनको इन 4 श्लोकों में डाला गया है, इसलिए इसको चतुश्लोकी कहते हैं। तो ऐसी क्या बात इन श्लोकों में है? इन श्लोकों में क्या है
संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 तत्वों का वर्णन है। संबंध मतलब नॉलेज, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जगत का सृष्टा कौन है, ये इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। अभिधेय मतलब हमें क्या करना चाहिए, जीवों को क्या करना चाहिए अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए, इसको अभिधेय कहते हैं। और प्रयोजन मतलब होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन की प्राप्ति क्या है, प्रयोजन क्या है, इसको प्रयोजन कहते हैं। तो 3 चीज इसमें आती है, इसलिए चतुश्लोकी गीता कहलाती है। तो इसमें पहला जो श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभव, इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक समस्त जगतों का कारण हूं। जगत ने, जगतों मतलब बहुवचन, प्लूरल, मतलब जितने भी भौतिक जगत हैं, भौतिक जगत बहुत है क्या, एक से ज्यादा है क्या, इसका मतलब जितने भी ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड। और आध्यात्मिक जगतों, जितने भी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जगत बहुत है क्या, इसका मतलब आध्यात्मिक लोक है, जितने भी लोक है, जितने भी वैकुंठ लोक है, जितने भी वैकुंठ लोक और जितने भी भौतिक ब्रह्मांड, जितने भी आध्यात्मिक वैकुंठ लोक, असंख्य ब्रह्मांडों के और असंख्य वैकुंठ लोगों का मैं सर्जन करने वाला हूँ। ये पहला बात हो गया कि कृष्ण कितने महान है। कृष्ण है कौन, तो कृष्ण का परिचय क्या है, तो परिचय एक लाइन में बताया गया कि असंख्य ब्रह्मांड और असंख्य वैकुंठ लोगों के सृष्टि करने वाले, हम सर्वस्व प्रभव। पहला, मत्त सर्वम प्रवर्तते, मतलब प्रत्येक वस्तु मुझ में, मुझसे उद्भूत है। हाँ, मैं सबका कारण हूँ और मेरे से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इति मत्वा भजन्ते माम बोधा भाव समन्विता। जो व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति भली भांति जान जाते, वो मेरी प्रेम भक्ति में लग जाते हैं, कृष्ण की प्रेम भक्ति में लग जाते हैं। जो लोग ये जान जाते हैं कि कृष्ण ही आ, सब सृष्टि के मूल कारण है, तो कृष्ण की प्रेम भक्ति में लग जाते हैं। और कृष्ण बोलते वो मेरी पूजा में भी लग जाते, वो मेरी पूजा करके मेरी उपासना करते, मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। तो ये हो गया अभिधेय, जीवों को क्या करना चाहिए वो बात इसमें आई, वैसे अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगी। तो ये इस श्लोक में भगवान अपने बारे में नॉलेज, ज्ञान दे रहे हैं कि वो है कौन, उनका परिचय बता रहे हैं। ओके, तो कृष्ण सब ब्रह्मांडों के मूल है, कारण है। इसके ऊपर तात्पर्य में बहुत सारे रेफरेंस प्रभुपाद ने दिए हैं। कहाँ कहाँ से रेफरेंस दिए हैं, तो प्रभुपाद ने रेफरेंस दिया है मोक्ष धर्म शास्त्र, गोपाल तापनी उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, नारायण उपनिषद, और फिर मोक्ष धर्म शास्त्र, इन वराह पुराण। तो पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से, सब जगह से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में रेफरेंस दिया है कि कृष्ण सुप्रीम है। जैसे कि गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो हव्ये नारायणो अकामयत प्रजा सृजेत, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायण से ब्रह्मा का जन्म हुआ, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायण से प्रजापतियों का जन्म हुआ, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायण से इंद्र का जन्म हुआ, नारायणात् अष्टावसवो जायन्ते, नारायण से
अष्ट वसु का जन्म हुआ। नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायण से 11 रुद्रों का जन्म हुआ। नारायणा द्वादश आदित्य, नारायण से 12 आदित्य का जन्म हुआ। इस तरह नारायण उपनिषद में लिखा है। और ये नारायण नारायण कृष्ण के अंश है, इसलिए कहा जा रहा है कि नारायण और कृष्ण पूरे जगत के, ब्रह्मा के, रुद्र के, अष्टावसु के, आदित्य के, सब की सृष्टि करने वाले नारायण है और कृष्ण है। और क्या लिखा है? ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देव के पुत्र कृष्ण भगवान है, ये भी नारायण उपनिषद लिखा है। इसके बाद महाउपनिषद में लिखा है। महाउपनिषद का श्लोक है, एको हव्ययासिन्न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्निशोमो नेमेद्या वा पृथ्वी नक्षत्राणि न सूर्य। इसका मतलब वो नारायण ही आदि में थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि था, न चंद्र था, न नक्षत्र था, न सूर्य था, केवल नारायण आदि में थे। इसके बाद मोक्ष धर्म, मोक्ष धर्म में कहा गया, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहम एव सृजामि वै तो विमाम न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने प्रजापतियों को, शिव को तथा अन्य को उत्पन्न किया, वे मेरी माया से मोहित होने के कारण मुझे नहीं जान पाते, लेकिन मैंने उनको उत्पन्न किया है। ये हो गया नारायण। वराह पुराण में कहा गया है, नारायण परो देवस्तस्मात् जात चतुर्मुखः तस्माद्रुद्रो भवद्देव स च सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर शिव उत्पन्न हुए, इस तरह से। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि वो समस्त जगत के आदि हैं, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के आदि हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी अलग अलग पुराणों से, अलग उपनिषदों से, वेदों से रेफरेंस देके बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण आदि है। केवल कृष्ण बोल रहे हैं तो उससे तो बात नहीं बनेगा। कोई भी व्यक्ति तो बोल सकता है कि मैं भगवान हूँ, मैं आदि हूँ, लेकिन दूसरे लोग बोलने चाहिए, तो इसलिए दूसरे शास्त्रों से भी कोट किया गया जहाँ पर ये बात कही गई है। श्लोक नंबर 9, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। अनेक जीवन उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित होते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। दोबारा, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करके मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा परम आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षण का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरणों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनके लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने का आनंद अनुभव करते हैं।
तो अभी देखिए कि ये जो श्लोक है 4.9 10.9 ये श्लोक है जो बहुत ही जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे कल कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज या भगवत गीता का सार, वो ये 9 नंबर श्लोक है। किसी ने 10 नंबर बताया था, लेकिन 9 नंबर है। ये जो सबसे ऊपर है श्लोक, ये श्लोक उसी कैटेगरी में आता है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जो गीता का सार कहलाता है जो श्लोक, या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उस कैटेगरी का श्लोक उससे भी ऊपर एक्चुअली देखने से, क्योंकि उसमें कहते थे कि मेरा में मन को लगाओ, मेरे में मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो मत चित्ता, उनका चित्त भगवान में डूबा रहता है ऑलरेडी, भगवान को सिवा एक मिनट भी वो भगवान को भूलते नहीं। मत चित्ता, उनका चित्त भगवान में लगा हुआ है। मद गत प्राण, कृष्ण गत प्राण होते हैं, उनके जो प्राण है वो कृष्ण उनके प्राण बन जाते हैं, उनके प्राणों में कृष्ण है, कृष्ण उनके प्राण है। प्राण का मतलब कि उसके बिना जिया नहीं जाता है, उसको प्राण कहते हैं। प्राण के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, तो कृष्ण प्राण बन जाते हैं उनके, कृष्ण के बिना वो जी नहीं पाएंगे। ऐसे भक्त है मत चित्ता मद गत प्राणा। फिर कैसे वो जीते हैं? कृष्ण तो उनके पास है नहीं, तो मर जाना चाहिए, तो मरते नहीं, क्या कहते हैं? बोधयंत परस्परम, और कृष्ण के बारे में बातें करके जीते हैं। बोधयंत परस्परम, कृष्ण की चर्चा चलाते हैं, वो कृष्ण की बातें करते हैं, कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, वही उनका जीवन बन जाता है। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, कृष्ण बोलते वो निरंतर मेरे बारे में कथा कथयंतश्च, मेरे साथ बातें करते हैं, मेरे बारे में बातें करते रहते हैं आपस में। वो नित्यम, नित्य मेरे बारे में बातें करते रहते हैं, मेरे बारे में बातें करते रहते हैं। और बोधयंत मतलब समझाना, मेरे मेरे उपदेश को, मेरे आदेश को, मेरी भक्ति के बारे में दूसरों को समझाते रहते हैं। और कथयंत मतलब मेरे बारे में बातें करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। और तुष्यंति च रमन्ति च, इसमें उनको बहुत संतोष मिलता है और परम आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा कार्य करने में उनको परम संतोष और परम आनंद का अनुभव होता है। ये टॉप मोस्ट श्लोक है अगर देखा जाए गीता का पूरा 700 श्लोक में, ये टॉप मोस्ट श्लोक है, क्योंकि ये जो श्लोक है, इस श्लोक के ऊपर ही गोपियों का जीवन है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जो वृंदावन के नित्य पार्षद है, जैसे गोपियां है, उनका जीवन ऐसा ही है जैसा इस श्लोक का वर्णन है। हाँ, ये बहुत ऊंचा श्लोक है। इसमें कहते हैं कि कृष्ण उनके प्राण है, उनके बिना जी नहीं सकते वो, ये बहुत बड़ी बात है। मदगत प्राण, और चित्त, उनके चित्त में केवल कृष्ण ही रम रहे हैं, चित्त में और कुछ नहीं है कृष्ण के अलावा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बोधयंत परस्परम, अपने भक्तों को कृष्ण के तत्वों को समझाते रहते हैं। और कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य कृष्ण की कथा एक दूसरे को बोलते रहते हैं, और इससे वो परम संतोष प्राप्त करते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। ये श्लोक एक्चुअली हम लोग का लाइफ में बन जाना चाहिए। ये श्लोक में जिस प्रकार का उपदेश है, ऐसा हमारा जीवन बन जाना चाहिए, तब जीवन सफल हो जाएगा। अगर हमारा जीवन ऐसा बन जाए जैसा इस श्लोक में वर्णन है, तब हमारा जीवन वास्तव में सफल बन जाएगा। ये श्लोक बहुत ऊंचा है। और जब भगवान ने कहा कि मैं परमम वच बोलने जा रहा हूँ, भूय एव महाबाहु शृणु में परमम वच, मैं सबसे श्रेष्ठ बात अभी बोलने जा रहा हूँ, तो वो बात यही है, मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। रियली बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ऊंचा श्लोक है, ऐसा श्लोक कहीं नहीं है।
जैसा है, भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ श्लोक है। इसको हमें जीवन में उतार देंगे तभी जीवन सफल हो जाएगा, जैसे लिखा है वैसा। इसको याद करने का है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त क्या चर्चा करते, क्या बातें करते हैं, कैसी कथा बोलते, तो वो बोलते भागवतम, श्रीमद् भागवतम। भगवान के शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम में ही भगवान की कथाएं हैं बहुत सारी, तो उन कथाओं को वो श्रवण करते बोलते, उसमें बहुत उनको आनंद मिलता रहता है। यह है कथयन्तश्च मां नित्यम, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जैसा दिया हुआ करते हैं। भागवतम से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में, भक्तों को श्रीमद् भागवतम अत्यंत प्रिय है। ये बात श्रीमद् भागवत में ही कही गई है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। ये भागवतम वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। भागवती एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का वर्णन मिलता है। भागवतम ऐसी कथा है जिसमें भगवान और उनके भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन है, वो भागवतम ही है। फलतः कृष्ण भावनामृत जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। जो भक्त प्रीति पूर्वक, प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम पूर्वक, प्रेम से जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, प्रीति के साथ, आसक्ति के साथ, स्नेह के साथ जो मेरी भक्ति के भजता, भजता मतलब आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, जो कृष्ण की आराधना करते हैं प्रेम पूर्वक, उनको। और सतत युक्ताना, सतत निरंतर, निरंतर लगे रहते हैं, जो निरंतर उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, कृष्ण की भक्ति में निरंतर जो लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान बोलते ददामि बुद्धि योगम। उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं ऐसी बुद्धि उनको प्रदान करता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे तक पहुंच जाते हैं, मेरे पास पहुंच जाएंगे। मेरे पास पहुंचने के लिए जो बुद्धि की आवश्यकता होगी, वो बुद्धि कृष्ण बोलते मैं प्रदान करता हूँ।
प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ बुद्धि योग की जो बात की गई है, ये बुद्धि योग की बात दूसरे अध्याय में भी हुए थी, है ना। 2nd चैप्टर में भी भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग तुमको दे रहा हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, योग का अर्थ है भगवान से कनेक्शन करना। तो जब कोई भगवान से कनेक्शन कर्मों के द्वारा करता है तो कर्म योग कहते हैं। कोई भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है ज्ञान के द्वारा तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। जब कोई भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है भक्ति के द्वारा तो उसको भक्ति योग कहते हैं। यहाँ पर करंट चला गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, इसलिए ये बुद्धि योग भी भक्ति योग ही है। ये पहली बात है तात्पर्य में। दूसरा पॉइंट ये है कि जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की होते हुए तथा आध्यात्मिक संबंध रहकर भी भक्ति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो 2 बातें बता रहे हैं यहाँ भगवान बोलने की, मैं मेरे भक्त के हृदय में बुद्धि दूंगा, ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि दूंगा, आवश्यक बुद्धि जिसके द्वारा मेरे पास पहुंच जाए मेरा भक्त, वो आवश्यक बुद्धि मैं प्रदान करूंगा। इसका अर्थ क्या है? जैसे कि आप घने जंगल में अगर फंस जाते हैं, घना जंगल है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, चारों तरफ कांटा कंकड़ और बड़े बड़े वृक्ष हैं, जानवर है, जंगली पानी है, कीचड़ है, अंधेरा है, ऐसे जगह में अगर फंस जाते हैं तो बहुत निकलना मुश्किल है। तो उसके लिए मार्गदर्शक चाहिए जो रास्ता जानता हो, गुरु चाहिए, और मार्गदर्शक चाहिए जिसने रास्ता को देखा हो। ऐसे मार्गदर्शक कौन है? शुद्ध भक्त और गुरु है जो हमें मार्गदर्शन पर करवाते हैं कि इस संसार रूपी जंगल से कैसे निकलना है। वो जो निकले हुए हैं उनको पता है निकलने का रास्ता। जो संसार के जंगलों से बाहर निकल गए हैं और आराम से वॉक कर रहे हैं, बिना हेजिटेशन चल पा रहे हैं भक्ति में, ऐसे लोगों से पूछना पड़ेगा कि कैसे संसार से बाहर निकले। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिले जिसे हम पूछ सकते हैं। किन्हीं कारणों से, किसी भी कारण से हमें ऐसे संगठनों से जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे आध्यात्मिक संगठन जैसे सोसाइटी है, एक संघ है भक्तों का, उन भक्तों के संघ में जुड़ना किसी कारण से संभव नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है या फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी कारण से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या करेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति में लगे रहना चाहिए। भक्ति में लगे रहेंगे तो भगवान अंतर से, हृदय से ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे, बुद्धि देंगे कि वो भगवान ही उनके हृदय में मार्गदर्शन देते रहेंगे और उनको भगवान अपने तक पहुंचने का सहायता प्रदान करेंगे। ये पहला इस श्लोक का अर्थ है जो प्रभुपाद जी इस अर्थ से एक्सप्लेन किया। दूसरा अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति बहुत लिखा पढ़ी नहीं किया है, बहुत एजुकेटेड नहीं है, उसके लिए ये सब तत्व कैसे समझेंगे? वो तो भक्ति शास्त्र नहीं कर पाएंगे, ये सब कोर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए एग्जाम देना ये सब संभव नहीं है, पढ़ाई करना संभव नहीं है, आंसर देना संभव नहीं है। तो उनके लिए भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति भी अगर सच्चे मन से प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते रहेंगे
तो उनको भी भगवान हृदय में जो आवश्यक बुद्धि है वो प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा भगवान के पास पहुंच पाएंगे। ओके, अगला श्लोक, श्लोक नंबर 11। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। ये पिछले श्लोक का एक्सटेंशन है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो भक्त उनकी भक्ति में लगे हुए हैं और किसी कारण से वो आचार्यों के संपर्क में नहीं आ पाते या सोसाइटी के संपर्क में नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, ऐसे भक्त को भगवान बुद्धि देंगे। तो कैसे देंगे बुद्धि? तो इसके श्लोक में बताते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कैसे वो बुद्धि देते हैं? उनके हृदय में भगवान ज्ञान दीपेन, ज्ञान का दीप, ज्ञान का प्रदीप, भास्वता मतलब प्रकट करते, जलाते हैं। तो ज्ञान का दीपक जलाएंगे उनके हृदय में। कैसे जलाएंगे भगवान हृदय में? तो भगवान बोलते मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ परमात्मा रूप में। तो भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। वो परमात्मा उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाएंगे, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तेषाम एवा अनुकंपार्थम, ये किन के हृदय में जलाएंगे? तो विशेष अनुकंपा, जिनके प्रति भगवान कृष्ण विशेष कृपा करेंगे उनके हृदय में ज्ञान दीपेन भास्वता। कि तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो उस ज्ञान रूपी प्रदीप जब प्रगटेगा, उसको प्रदीप को प्रगटाने से क्या होगा? अज्ञानजं तमः, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। वो अज्ञान ही तो हमारे भौतिक जगत के बंधन का कारण है। अज्ञान के कारण ही हम भौतिक जगत में हम लोग बंधे हुए हैं। और ये अज्ञान दूर हो जाएगा जब कृष्ण ज्ञान रूपी दीपक हमारे हृदय में जला देंगे। तो ये पिछले श्लोक का एक्सटेंशन हुआ कि जो भक्त भगवान की प्रेम भक्ति में प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करेंगे, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में लगे रहेंगे, उनके हृदय में भगवान ज्ञान का दीपक प्रगटाएंगे और उससे अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाएगा और उनको मार्ग मिलेगा कि आगे कैसे चलना है। ये 4 श्लोक है चतुश्लोकी। अभी तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आगे बढ़ने के पहले। हाँ, केसी पंडित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आप 8 नंबर श्लोक में आप बताया ना जड़ जगत और चेतन जगत, तो चेतन जगत में आप वैकुंठ बोला, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं होगा, वो भी तो आना चाहिए ना प्रभु? हाँ, गोलोक वृंदावन इंक्लूड है। ओके प्रभु, ओके। श्लोक नंबर 12। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहोस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा
असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य हैं, आप दिव्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप अजन्मा हैं, आप महान हैं। फिर आगे अर्जुन कहता है, ये केवल मैं नहीं कहता हूँ, नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट करेंगे। तो जैसे ही अर्जुन ने ये चतुश्लोकी भागवतम सुनी, गीता सुनी, 4 श्लोक सुना, अर्जुन का इमीडिएट रेस्पॉन्स कैसा आया, ये देखने जैसा है। क्योंकि इसके पहले अर्जुन ने बहुत सवाल किए थे। 4थे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि हे कृष्ण, आप भगवान हैं, ये मैं कैसे विश्वास करूं कि आप और मैं तो एक साथ जन्म लिया, आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया है, कैसे विश्वास किया जाए। अभी 4थे अध्याय में पूछा था, उसके बाद 5, 6, 7 सब अध्याय में बहुत कुछ चलता रहा। 7वें अध्याय से भगवान ने अपनी महिमा बताना शुरू किया कि वो कैसे जगत के सब कुछ है, कारण है, सृष्टा है। 8वें अध्याय में बताया, 9वें अध्याय में बताया। अभी भगवान ने एकदम चतुश्लोक की गीता बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सब जगत के कारण है, और जो लोग उनकी भक्ति करेंगे उनको भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। ये सुनने के बाद अर्जुन, श्लोक में हम देख रहे हैं, अर्जुन सीधा कहता है कि हे कृष्ण परम ब्रह्मा, हे कृष्ण, मैं अभी आपको पहचान लिया हूं, मैं आपको पहचान सक रहा हूं कि आप पर ब्रह्म है। अर्जुन, जिसका रथ भगवान चला रहे हैं, वो अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, आप पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर का प्रकाश है, जिसमें असंख्य चित्तकण रूपी जीवात्माएं भी रहती हैं, तो जीवात्मा ब्रह्म कहलाती है। और कृष्ण पर ब्रह्म है, खाली ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म है, ब्रह्म के भी ऊपर है, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म ब्रह्म के परे हैं आप। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म है, ब्रह्म परमम, मतलब जीव ब्रह्म और परमात्मा ब्रह्म। आप परमात्मा ब्रह्म है, परमेश्वर ब्रह्म है, परम ब्रह्म, परम धाम। हे कृष्ण, आप परम धाम है। परम धाम मतलब, धाम का मतलब है आश्रय, परम आश्रय, सबके आश्रय, चिन्मय जगत के और आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब जगतों के आधार है। और धाम मतलब सबका आधार। आप परम धाम है, सबके आधार है। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। आप पवित्र नहीं है, आप परम पवित्र हैं। पवित्र का अर्थ होता है जो वस्तुओं को पवित्र करता है। सूर्य सबको, गंदगी को पवित्र कर देता है। कृष्ण परम पवित्र है। पवित्रम परमम भवान, भवान मतलब आप। त्वम नहीं बोल, त्वम मतलब तुम होता है, भगवान मतलब आप होता है, बहुवचन यूज कर रहे हैं। आप परम पवित्र हैं। हे कृष्ण, आप पर ब्रह्म है, आप परम धाम है, आप परम पवित्र हैं, आप पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ व्यक्ति है, आप निर्विशेष निराकार नहीं है।
आपकी व्यक्ति सत्ता वाले आप हैं, व्यक्तित्व है आपका, पुरुषत्व है आपका। पुरुषम शाश्वतम, आप सनातन पुरुष हैं, शाश्वत काल से आप पुरुष हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप दिव्य हैं। दिव्य मतलब आप भौतिक गुणों से ऊपर हैं, गुणातीत हैं। आदि देवम, आप देवताओं के आदि हैं। जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सबके आप आदि हैं। आदि देवम। अजम, आप जन्म रहित हैं, आपका जन्म नहीं होता है। आप अवतार लेते हैं, आप प्रकट होते हैं, आप आविर्भाव और तिरभाव करते हैं, लेकिन आप जन्म नहीं लेते हैं। आप जन्म रहित हैं, अजन्मा, लेकिन आप प्रकट होते हैं। जन्म नहीं होने का मतलब मरण भी नहीं है। शरीर को धारण नहीं करते, भौतिक शरीर को हमारे जैसे। विभु, आप विभु हैं। विभु मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिशाली विभु है। आप विभु हैं। फिर अर्जुन कहता है कि ये केवल मैं नहीं बता रहा हूं। कोई ऐसा सोच सकता है कि अर्जुन कृष्ण का मित्र है, अपने मित्र की प्रशंसा करने के लिए ऐसा बोल रहा है। अर्जुन कहता है असितो नारदो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में आउस्तो अमृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में आउस्ताम ऋषय सर्वे। समस्त ऋषि, जितने भी ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन सबका यही मत है कि कृष्ण परब्रह्म है। सब ऋषियों का मत है। नारद मुनि भी, जो सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि में जो श्रेष्ठ है, नारद मुनि, उनका भी मत है कृष्ण भगवान है। देवल ऋषि, असित मुनि, असित और देवल, और व्यासदेव, व्यासदेव जो सब शास्त्रों के लिखने वाले हैं, 4 पुराण, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब लिखने वाले जो व्यासदेव है, उन्होंने भी यही कंक्लूड किया है कि कृष्ण परमेश्वर भगवान है, सुप्रीम है। इसमें कोई डाउट नहीं कि कृष्ण भगवान है। अर्जुन कहता है कि मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, व्यासदेव ने कहा है, नारद मुनि ने कहा है, सब ऋषि मुनियों ने कहा है कि आप परब्रह्म है, परम। और अगर ये सब लोग गलती भी करते हैं तो स्वयं चैव ब्रवीषि में, आप स्वयं अपने मुखारविंद से आपने भी कहा है कि आप परब्रह्म है। आपकी वाणी में तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। इस तरह से अर्जुन पूरा एडमिट करता है और कंफर्म करता है कि कृष्ण भगवान है। सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आप मुझसे जो कुछ कहते हैं मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। सर्वम एतदृतम मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे केशव, हे केशव, हे कृष्ण। कृष्ण को जब अर्जुन प्यार से बोलते तो केशव बोलते हैं, प्रेम से जब बोलना पुकारते तो तब केशव बोलते हैं। हे केशव, हे कृष्ण, आप जो जो बोल रहे हैं मैं सब सत्य मानता हूँ। सर्वम एतत् ऋतम, ऋतम मतलब सत्य। आपने जो कुछ कहा अभी तक गीता में, समस्त सब कुछ मैं सत्य सत्य मानता हूँ। यन्माम वदसि केशव, आप जो कुछ कह रहे हैं सब कुछ मैं सत्य मानता हूँ। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा।
हे कृष्ण, आपके व्यक्तित्व को देवता लोग और दानव लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे कई लोग होते हैं जो गीता के पूरे गीता को नहीं मानते, कुछ लोग को विश्वास करते, कुछ लोगों को विश्वास नहीं करते हैं, कुछ गीता की बातों को मानते, कुछ बातों को नहीं मानते हैं। ये बात ठीक नहीं है। इसको अर्ध कुकुटी न्याय कहते हैं, हाफ एन लॉजिक। मुर्गी का आधा हिस्सा हमको चाहिए, आधा हिस्सा नहीं चाहिए। जिस हिस्से से हमको अंडा मिलता है वो चाहिए, जिस खाना लगता है वो हिस्सा नहीं चाहिए। इसमें गीता का जो भाग हमारे मन को कंफर्टेबल लगता है उन भागों को हम स्वीकार करते हैं, और गीता के जिन भागों हमारे साथ फिट नहीं होता उन श्लोकों को हम नकारते हैं। तो ऐसा नहीं चलता है, पूरा को गीता को मानना चाहिए। वो कृष्ण अर्जुन बता रहे कि सर्वम एतद ऋतम मन्ये, पूरे गीता को मैं मानता हूँ। इन्माम वदसि केशवा, हे केशव मैं पूरा मानता हूँ गीता को, सब श्लोकों को मानता हूँ, सब उपदेश को सही से मानता हूँ। और जैसे कि कृष्ण ने कहा था कि मुझे देवता लोग और ऋषि मुनि लोग जानते नहीं है, शुरू में कृष्ण ने कहा था। तो अर्जुन बोलते कि हाँ कृष्ण, तुम केशव तुम ठीक कहते हो कि देवता लोग और दानव लोग आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते हैं। भगवान को जानना उनके लिए संभव ही नहीं है, भगवान बहुत ऊपर है। जैसे कल किसी ने बताया था कि एक बच्चा, छोटा जो बच्चा है, माँ अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन बच्चा अपनी माँ को क्या समझेगा। इसी प्रकार कृष्ण देवताओं का सृष्टि करने वाला है, वो अपने सृष्टि करने वाले को, भगवान को क्या समझेंगे, उनके व्यक्ति को क्या समझ पाएंगे। अगला श्लोक, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, ये सबके उद्गम, ये समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो ये ये बात सही है। अर्जुन कहता है कि आपको जानना संभव नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बारे में क्या जानेगा, जो जिस माँ ने पूरा जीवन बिता दिया संसार में, छोटा बच्चा अभी नया संसार में आया, वो क्या समझेगा। तो इसी प्रकार सब ब्रह्मा से सब बच्चे बच्चे छोटे भगवान के, वो क्या जानेंगे भगवान के बारे में, जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, अनंत वैकुंठ के मालिक है, उनको क्या जानेंगे। छोटे बद्ध जीव जो संसार में छोटे कीड़ी मकोड़े की तरह घूम रहे, वो क्या समझेंगे। कीड़ी को पूछेंगे कि पृथ्वी कितना बड़ा है, पृथ्वी में क्या चल रहा है, वो क्या समझेगा। इसी से छोटा ब्रह्मा भी कीड़ी जैसा ही पूरे सृष्टि में। तो अर्जुन कहता है कि तो किसी के लिए संभव नहीं आपको जानना, केवल आप ही अपने आप को जान सकते हैं। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, केवल आप ही अपने आप को अच्छी तरह जान सकते हैं। स्वयं एव आत्मना आत्मानम, आप खुद ही अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने आप को जान सकते हैं। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। ये 4 शब्दों को प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है। भूत भावन का अर्थ क्या है, भूतेश का अर्थ क्या है, आप लोग मार्क कर लीजिए तात्पर्य में चारों शब्दों के अर्थ को। देखिए यहाँ पर यहाँ से शुरू होता है, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। भूत भावन
पहले पुरुषोत्तम शब्द आया। पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को परम पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहता है। हाँ, एक हो गया पुरुषोत्तम मतलब जो उत्तम मतलब श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ। तो आत्मा भी पुरुष है और परमात्मा भी पुरुष है, लेकिन परमात्मा सब पुरुषों में उत्तम है, श्रेष्ठ, इसलिए पुरुषोत्तम। ठीक है, उत्तम तो हो गया, लेकिन ये खाली उत्तम होने से नहीं हुआ, ये सब जीवों के जनक है। सब पुरुषों के पिता है, इसलिए भूत भावन। भावन मतलब सृष्टि करने वाले, सब जीवों को सृष्टि करने वाले आप हैं। खाली उत्तम पुरुष नहीं है, लेकिन आप पुरुषों को सृष्टि करने वाले हैं, इसलिए भूत भावन। उसके बाद यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। तो अभी भूत भावन मतलब जीवों को सृष्टि करने वाले, लेकिन सृष्टि तो किया, लेकिन उनको कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, ऐसा कोई सोच सकता है। कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। भूतेश, भूतेश मतलब ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाला, इसलिए भूतेश कहा गया। हाँ, कि वो नियंत्रण भी करते हैं सब जीवों को, केवल सृष्टि नहीं किए, उन्होंने नियंत्रण भी करा है सब जीवों का। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है, लेकिन समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता है। वो ये जान गया कि हाँ सब जीवों के नियंत्रण करने वाले हैं, लेकिन देवताओं के ईश्वर नहीं है, देवताओं को नियंत्रण नहीं करते, इसलिए फिर देव देव रूप कहा गया कि नहीं, देवताओं को भी देवता है, देवताओं के भी पूजनीय है। अभी कोई बोले देव तो हो गया, देवताओं के पूजनीय है, लेकिन सब बाकी चीजों के वो ईश्वर व नियंत्रण करने वाले नहीं है। तो जगतपति शब्द आया, जगतपति है, सारे जगत के ईश्वर है। इस तरह से एक एक शब्दों को हमारे आचार्य ने व्याख्या किया, आप तात्पर्य में देख पा रहे हैं। श्लोक नंबर 16। वक्तुम अर्षि अशेषेण दिव्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुमर्हसि अशेषेण दिव्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस श्लोक में अर्जुन भगवान की विभूति के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार पूर्वक कहिए। वक्तुम अर्षि अशेषेण, अशेषेण मतलब विस्तार पूर्वक। इस बारे में विभूति, आत्म विभूति, अपनी विभूतियों, विभूति मतलब ऐश्वर्य, वैभव, अपना वैभव के बारे में बताइए, आपके ऐश्वर्य के बारे में बताइए। जिन जिन विभूतियों के द्वारा, वैभवों के द्वारा आप पूरे ब्रह्मांडों में व्याप्त रहते, उन वैभवों का वर्णन करिए, विभूतियों का वर्णन करिए, आपके ऐश्वर्यों का वर्णन करिए। प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन इन विभूतियों को जानने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। अर्जुन को शौक नहीं है विभूतियों के बारे में जानने का और सीखने का और सुनने का, लेकिन ऐसे बहुत जीव होंगे जिनको भगवान के व्यक्तिगत रूप में इतना इंटरेस्ट नहीं है, भगवान के व्यक्तिगत भक्त नहीं है। उन भक्तों के लिए, उनके लिए अर्जुन
वो प्रश्न करा कि वो लोग, ताकि भगवान को सर्व जगह सर्वत्र वो लोग भगवान को अपने इस रूप में, निर्विशेष रूप में अनुभव कर सके, उनको कृपा करके अर्जुन ऐसा प्रश्न कर रहा है। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। उनको स्वयं इतना इंटरेस्ट नहीं है। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमांस्त्वां व्याप्य तिष्ठसि। आप अपने ऐश्वर्य और वैभवों का वर्णन करिए, जिसके द्वारा आप पूरे समस्त लोकों में आप व्याप्त हैं। कथम वेद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूप में किया जाए, ये कृपा करके बताइए। तो कृष्ण पूछते हैं कि तुमको मेरे वैभव और ऐश्वर्यों के बारे में जानने की इच्छा क्यों हो रही है, क्यों तुम जानना चाहते हो, इससे जान के क्या होगा। तो अर्जुन कहते कि हे हे परम योगी कृष्ण, हे केशव, हाँ, आपको जो लोग चिंता करते हैं आपके बारे में, जो लोग आपके बारे में चिंता करेंगे, आपके आपके बारे में आपका स्मरण करना चाहते हैं, आपके बारे में चिंता करना चाहते हैं, आपके व्यक्तिगत रूप में नहीं, आपके वैभव और ऐश्वर्य के थ्रू आपको जो चिंता करना चाहते हैं, तो उनको केशु केशु च भावेशु, कौन से रूपों में, किस किस रूप में आपकी चिंता करनी चाहिए। हमें आपके किन किन रूपों में आपका स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, आपके रूपों का कहाँ आपका अनुभव करना चाहिए। आप थोड़ा डायरेक्शन दे दीजिए। कोई अगर आपको वैभव और ऐश्वर्य के रूप में अनुभव करना चाहता है, तो आपके कौन से वैभव में और ऐश्वर्य में आपका चिंता करना चाहिए, ये आप मार्गदर्शन दीजिए। कि कुछ लोग तो ऐसे भी है ना, जो भगवान के वैभव और ऐश्वर्य को चिंता करके भगवान को वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए कुछ गाइडलाइन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए कि कहाँ वो लोग को भगवान की चिंता करनी चाहिए। बहुत यूनिवर्सल है ये, इतना यूनिवर्सल, इतना ऐसा एक सब्जेक्ट है कि पृथ्वी पे कोई भी धर्म का आदमी, कोई भी कास्ट का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव भगवान को इस रूप में कल्पना करके अप्रिशिएट कर सकता है। इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं। जैसे पहाड़ है, पृथ्वी है, पहाड़ है, चंद्र है, सूर्य है, ये सबके पूजनीय है। इन सब में भगवान को देखने का बात आएगा विभूति योग में। तो बहुत ही क्या बोलते हैं, लिबरल, बहुत ही ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट है भगवान का इस अध्याय में। जो फिर अगर कृष्ण नहीं करेंगे तो यही चीज दूसरा कोई करेगा। अगर अर्जुन नहीं पूछेगा व कृष्ण इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो भी दूसरा कोई दूसरे कुछ लोग करेंगे जो गलत उल्टा सीधा प्रचार करेंगे। इससे अच्छा है कि अर्जुन चाहते हैं कि भगवान खुद ही अपने मुखारविंद से कह दे कि कौन से वैभवों में उनका दर्शन किया जाना चाहिए, तो अच्छा होगा। गाइडलाइन भगवान खुद दे देंगे तो अच्छा होगा। अर्जुन ने उनको पूछा। इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण को योगी कहते हैं, परम योगी। योगी क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन तो योगी नहीं है, कृष्ण भी योगी नहीं है, दोनों भक्त और भगवान है। लेकिन कुछ योगी होते हैं जो भगवान को चिंता करना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन यहाँ पर उनको योगी कहते हैं। योगी लोग जो आपका चिंता करते हैं, वो कैसे आपकी चिंता करेंगे? या फिर योग माया शक्ति के स्वामी है कृष्ण, योग माया के स्वामी है।
इसलिए योगी विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करिए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत अमृत को चखने की प्यास बढ़ती जा रही है। अर्जुन कहते हैं विस्तरेण आत्मनो योगम। हे कृष्ण, हे जनार्दन, आप अपने वैभव और ऐश्वर्य का विस्तार से वर्णन करिए। विस्तरेण, विस्तार से वर्णन करिए। आत्मनो योगम, योगम मतलब यहाँ योग ऐश्वर्य, भगवान की अचिंत शक्ति। आत्मा मतलब अंतरंगा, तो भगवान की शक्तियों का, भगवान की अपनी शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और विभूति, विभूति मतलब वैभव को, ऐश्वर्य को, शक्तियों का और ऐश्वर्यों का वर्णन करें भगवान। और उन सबको श्रवण करने में बहुत आनंद मिलता है। तो अर्जुन कहता है कि तृप्ति, मुझे आप उन वो सब श्रवण करने में अमृत बरस रहा है। आपके मुखारविंद से वो सुनने में अमृत बहता है। आप जब बोलते हैं तो वो अमृत लगता है, अमृतमय लगता है। कृष्ण जब वर्णन करते हैं गीता में, अपने विभूतियों का वर्णन करते तो वो शब्द अमृत जैसे लगते हैं। और वो अमृत सुनने में अर्जुन बोलते हैं मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे तृप्ति नहीं हो, मुझे बार बार उसको सुनने की इच्छा होती है, उन अमृतमय वचनों को। तो हम यहाँ अभी विभूति योग आरंभ होगा। विभूति योग आरंभ करने के पहले अगर किसी का कोई प्रश्न है, थोड़ा हम ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक मतलब पोज, नो ब्रेक। हाँ, पोज दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है बीच में तो हम ले सकते हैं। इस नेक्स्ट श्लोक से विभूति आरंभ हो रहा है कृष्ण का। कृष्ण किस प्रकार, हाँ, बहुत सारी विभूतियां उनकी हैं पूरे संसार में। पूरे संसार में कृष्ण अलग अलग विभूतियों में फैले हुए हैं। और जो लोग भगवान की सीधा भगवान का नाम और रूप, जो लोग सीधे सीधा भगवान का नाम रूप गुण लीला का नहीं कर पाते, उनके लिए ये विभूति योग है। वो लोग भगवान को अलग अलग जगह अलग अलग रूप में देख सकते हैं सर्वत्र। तो शुरू करते हैं विभूति योग। बहुत सुंदर है। इसका बहुत लोग डेली पाठ करते हैं, कई बहुत लोग, बहुत आनंद आता है पढ़ने में। श्री भगवान वाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतया प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो भगवान कहते हैं हंत, हंत मतलब हाँ, जरूर जरूर। हे कथयिष्यामि, मैं तुमको कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? आत्म विभूति है, मेरी विभूति, मेरी वैभव और ऐश्वर्य का वर्णन करूंगा। वो जो सब दिव्य हैं, वो सब दिव्य हैं। जो जितनी भी विभूतियों का वर्णन भगवान करते हैं वो दिव्य विभूतियां हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियों का विस्तार अंत नहीं है। उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने से उसका अंत नहीं होगा। वो फिर गीता में आएगा नहीं, इतना विभूति है भगवान बोलते हैं। तो सब विभूतियों का वर्णन करना संभव नहीं होगा, इतना मेरा विभूति है। लेकिन मैं क्या करूंगा, प्राधान्य मुख्य मुख्य विभूतियों का गिना देता हूँ। मुख्य मुख्य जो विभूतियां उसको गिनाता हूँ, उसको श्रवण कर लो। बाकी सब विभूतियों का वर्णन करना संभव नहीं है। ओके, अगला श्लोक।
यहाँ से शुरू हुआ विभूति का। आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान से सुनेगा, भगवान का वैभव और ऐश्वर्य क्या क्या है, और उसमें कहाँ से आरंभ हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है, और बीच में क्या है देखना है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। सबसे पहला भगवान का विभूति है कि वो भगवान परमात्मा है। एक नंबर परमात्मा। हम आत्मा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है, जो अंधकार को, नींद को और अज्ञान को जीता है, वो गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश मतलब जो नींद को जीता है और अंधकार को जीता है। अंधकार और नींद को जीते बिना भगवान को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए गुड़ाकेश कहा गया। तो आत्मा सबसे एक नंबर विभूति भगवान का परमात्मा है, क्योंकि ये परमात्मा मतलब समझने की बात है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है इसका 3 प्रकार के परमात्मा होते हैं। पहले परमात्मा है असंख्य ब्रह्मांडों के परमात्मा, कारणदक्ष है विष्णु। दूसरे परमात्मा है एक एक ब्रह्मांड के परमात्मा है, वो गर्भदक्ष है विष्णु। तीसरे परमात्मा है सब जीवों के हृदय में विराज करने वाले क्षीरोदक्ष है विष्णु। वो 3 परमात्मा है। तीनों परमात्माओं के द्वारा ही पूरा जगत सृष्टि हुआ है, जगत पालन हो रहा है और संहार हो रहा है। पूरा जगत उनके अंदर ही है, इसलिए परमात्मा सबसे बड़ा भगवान का विभूति है। पहला विभूति परमात्मा व महाविष्णु, कारणोदक्ष विष्णु, जिससे जिनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि हुए हैं, वो जो महापुरुष है, महाविष्णु है, वो भगवान का एक विभूति ऐश्वर्य, कृष्ण का एक ऐश्वर्य, कृष्ण का पहला ऐश्वर्य। तो सबसे मुख्य मुख्य ऐश्वर्य आएंगे, ध्यान रखिए। और इसमें लगता है कि मैं पूरे इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत, ये भगवान का दूसरा ऐश्वर्य, वैभव। भगवान इस संसार के आदि है, मतलब बिगिनिंग है। भगवान बिगिनिंग है, भगवान एंड है, भगवान मिडल है। ये भगवान का ऐश्वर्य। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचे मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान कहते हैं मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो देखिए भगवान का वैभव आरंभ हुआ है, और मुख्य मुख्य वैभव का बात करने वाले भगवान। तो इस ब्रह्मांड में तो बहुत वैभव, बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान किन किन वैभव और किन किन ऐश्वर्य को गिनाते हैं, वो हमें ध्यान देना है। तो एक नंबर में आदित्य आया, सूर्य। आदित्य नाम अहम विष्णु। विष्णु पहले तो महाविष्णु के बारे में बताया, सृष्टि करने वाले। फिर आया देवताओं में जो विष्णु है, वो कृष्ण का एक वैभव और ऐश्वर्य है। आदित्यानाम अहम विष्णु, तो विष्णु पहला भगवान का वैभव हो गया। देखिए यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि कृष्ण विष्णु के भी आदि हैं, इस श्लोक में स्पष्ट हो गया। आदित्यानाम अहम विष्णु, तो विष्णु भगवान का पहला वैभव हुआ। और सूर्य, जितने भी प्रकाश देने वाले ग्रह हैं उनमें सूर्य, सूर्य भगवान का दूसरा वैभव हुआ। और मरीचि, जो पवन हवा प्रकार अलग अलग, उसमें मरीचि भगवान है। और नक्षत्रों में चंद्रमा, तो चंद्रमा भी भगवान का एक वैभव है। चंद्रमा को सब लोग पूजते हैं, पूरे सब हमारे मुस्लिम भाई लोग, मुस्लिम लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं और हिंदू लोग सूर्य की पूजा करते हैं। तो सूर्य और चंद्र दोनों भगवान का ही
हाँ, भगवान का ही दोनों प्रकाश है, भगवान का वैभव है, ऐश्वर्य है। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और जीवों की जीवनी शक्ति हूँ। मुख्य मुख्य चीजें आ रही है, जैसे 4 वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से सामवेद भगवान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सामवेद में मधुर मधुर गीत है। एक्चुअली सामवेद मतलब पूरा गाया हुआ है, बाकी में सब रूल्स रेगुलेशंस है बाकी 3 वेदों में, लेकिन सामवेद एक गीत है, पूरा स्तुति है भगवान का, तो बहुत सुंदर है भगवान। और देवता जितने भी हैं उसमें इंद्र महान है, इंद्र देवताओं का राजा कहा जाता है, तो इंद्र भगवान का प्रतिनिधि है, वैभव है, इंद्र भगवान का वैभव है, ऐश्वर्य है। और इंद्रियां जितने हमारे 11 इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया और अंतरेंद्रिय मन कहलाते हैं, करण, अंतकरण, मन। तो मन सब इंद्रियों का राजा है, इसलिए इंद्रियों में मन भगवान का प्रतिनिधित्व है। और 24 तत्व है, 24 तत्व भूतों में, उसमें चेतना भगवान है, क्योंकि 24 तत्वों में चेतना सबसे ऊपर है, चेतना के बिना सब 24 तत्व बेकार हो जाएंगे, तो उसमें चेतना भगवान का स्वरूप है। रुद्राणाम संकरश्चास्मि वित्तेषु रक्षयसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। मैं रुद्रों में शिव हूँ, मैं यक्ष तराक्षों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु। रुद्र भगवान के 11 रुद्र होते हैं, उसमें जो शंकर है, रुद्रों में जिसका नाम शंकर है, वो कृष्ण के प्रतिनिधि है, शिव जी। और जितने भी राक्षस और यक्ष है, उनमें जो कुबेर है, जो यक्षों के राजा है कुबेर, वो भगवान के प्रतिनिधि है, कुबेर भगवान के भक्त भी है। और जो वसु है, अष्टावसु, उसमें पावक जो अग्निदेव है, वो भगवान के प्रतिनिधि है। और जितने भी पर्वत हैं ऊंचे, शिखर वाले, ऊंचाई वाले पर्वत, ऊंचाई वाले पर्वतों में मेरु, सुमेरु भगवान का प्रतिनिधि है। पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां स्कंद सर्षामस्मि सागर। ये अर्जुन, मुझे समस्त पुरुषों में बृहस्पति जानो, मैं सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, मैं जलाशयों में समुद्र हूँ। जितने भी सेना नायक होते हैं, देवताओं की जो गुरु है बृहस्पति, वो भगवान के प्रतिनिधि है। देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान के प्रतिनिधि है। और देवताओं की जो सेना है, वो सेनाओं के जो सेनापति है, वो कौन है? कार्तिक, स्कंद, वो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान का वैभव है। कार्तिक बहुत खतरनाक है, देवताओं के सेनापति कार्तिक बहुत खतरनाक है, ऐसे नहीं बन गए देवताओं के सेनापति, वो भगवान के प्रतिनिधि है। और जितने प्रकार के जलाशय हैं, उसमें सागर भगवान का प्रतिनिधि। जैसे सागर एक महान है, सागर के बीच में जब लोग जाते हैं तो बीच के ऊपर बैठे बैठे सागर को देखते रहते हैं। तो सागर एक बहुत बड़ी विभूति है भगवान की। जो लोग सागर को देख के मोहित होके बैठे रहते हैं, घंटे घंटे सागर को देखते रहते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि भगवान का ये एक रूप है, भगवान ने ये शक्ति का प्रदर्शन किया है सागर के रूप में, ये उनको याद करना चाहिए। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्
यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय महर्षिणां भृगुरहं गिरां यस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम संकीर्तन तथा मैं अचलों में हिमालय हूँ। तो जितने भी महर्षि तो भृगु महर्षि भगवान के प्रतिनिधि हैं। भृगु बहुत फेमस है, भृगु संहिता, लोग भृगु मुनि बहुत फेमस हैं। लोग भृगु के पास जाते हैं अपना भविष्य दिखाने। ऐसा कहा जाता है कि भृगु मुनि ने आने वाले समस्त जीवों का भविष्य, मतलब सब जीवों का ये बना के गए हैं। सब जीवों का जितने भी आने वाले सबका लिख के गए। हिस्ट्री जब पढ़ना जिनको आता है वही पढ़ सकते हैं। तो इतने महान है भृगु मुनि, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। और वाणी मतलब जो स्पीच है, जो अक्षर है, उसमें एक अक्षर, एकम अक्षरम, ओम। ओम जो शब्द है वो एक अक्षर वाला, वो भगवान का प्रतिनिधि है। वाणी में जितना भी वाणी है, जितना भी शब्द है, जितना भी आवाज है, सब आवाज में ओम का जो उच्चारण सबसे विशेष है। पूरी दुनिया आजकल ओम ओम कर रही है, तो वो ओम भगवान का प्रतिनिधि है। और यज्ञ, जितने प्रकार के यज्ञ हैं उसमें जप यज्ञ, कृष्ण बोलते मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने प्रकार का यज्ञ है उसमें जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ये तो कोई डाउट नहीं है, इस प्रमाणित हो गया कि जितने प्रकार का यज्ञ है सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। जप करना एक यज्ञ है। जब उसमें जो जीभ है वो चमचे, यज्ञ में जो चमचा लगता है ना, उसको सूप कहते हैं शायद। तो वो जो यज्ञ का जो चमचा है वो जीभ है। और जो घी का आहुति देते वो हरिनाम का उच्चारण जो हम कर रहे हैं वो आहुति हो गया। इस तरह से जीव और यज्ञ, उसमें हम आहुति दे रहे हैं यज्ञ की। ये एक प्रकार का यज्ञ है जप करना, सबसे बड़ा यज्ञ है, सब टॉप मोस्ट यज्ञ है एक्चुअली, इनफैक्ट ये यज्ञ। और इसका करना बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति कहाँ पर भी रह के अकेले में कर सकता है। ये जप यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं जप यज्ञ मैं हूं। और जितने पर्वत हैं, ऊंचे पर्वतों में सुमेरु थे, लेकिन भारी पर्वतों में हिमालय है। तो हिमालय भी बहुत फेमस है। भारी पर्वतों में, बड़े साइज के पर्वत में, हाँ, वो हिमालय भगवान का प्रतीक। हिमालय को देख के लोग, जैसे हम लोग सागर को देख के चकित रहते हैं, ऐसे हिमालय को देख के चकित रह जाएंगे। लेकिन हम लोग दुर्भाग्य कि हम लोग हिमालय को देखने का मौका नहीं मिलता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग देखने जाते होंगे हिमालय को, वो चकित रह जाते होंगे हिमालय को देखते हुए। तो भगवान का प्रतिनिधि है हिमालय। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो अश्वत्थ वृक्ष जो बहुत महान होता है, हम लोग जगह जगह अश्वत्थ वृक्ष को देखते हैं, जिनकी पूजा होती है, और कितना बड़ा छाया देता है वो वृक्ष। वो भगवान का प्रतिनिधि है। और जितने भी देवर्षि हैं, देवताओं में जो ऋषि होते हैं, उसमें नारद मुनि टॉप मोस्ट है, भगवान के प्रतिनिधि है नारद मुनि। सबको शेल्टर देते हैं नारद मुनि, सब देवताओं को ज्ञान देते हैं, सब देवताओं को मार्गदर्शन करते हैं, असुरों को भी मार्गदर्शन करते हैं, कभी कभी पृथ्वी के राजाओं को भी। पूरे ब्रह्मांड में, मतलब गुरु, पूरे ब्रह्मांड के गुरु है वो नारद मुनि, भगवान के प्रतिनिधि हैं। और गंधर्वों में चित्ररथ है। चित्ररथ गंधर्वों का राजा है चित्ररथ, वो भगवान का, वो भी बहुत महान है। गंधर्व चित्ररथ जो गंधर्व है, जो गंधर्वों का राजा है, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और बहुत बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। वो भगवान के प्रतिनिधि है। और
सिद्ध, जितने भी सिद्ध होते हैं, सिद्ध मतलब जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो अद्वैत ब्रह्म का उपलब्धि हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, उनको सिद्ध कहते हैं। हाँ, जो केवल केवलता में विलीन होने वाले जो होते हैं, सिद्धि लाभ करते हैं, उनमें जो कपिल मुनि है वो भगवान के प्रतिनिधि है। कपिल मुनि देवहूति के पुत्र, और देवहूति और कदम मुनि के पुत्र हैं जो कपिल, वो कपिल भगवान के सिद्ध है, वो भगवान के प्रतिनिधि है। उच्चे श्रवशमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जाना हो, अमृत, जो अमृत के लिए मंथन, समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में ऐरावत मनुष्य में राजा हूँ। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक घोड़ा निकला था और एक हाथी निकला था। घोड़ा कौन सा था? उच्च श्रवा, और हाथी था ऐरावत। तो दो, एक हाथी घोड़ा पालकी, हाथी और घोड़ा दोनों समुद्र। लेकिन ये जो घोड़ा है वो ऑर्डिनरी घोड़ा नहीं है, ये जो हाथी है ऑर्डिनरी हाथी नहीं है, ये दिव्य है, क्योंकि समुद्र मंथन से निकला है, उसका कोई माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। तो ये बहुत स्पेशल घोड़ा है, स्पेशल हाथी है। तो दोनों भगवान के प्रतिनिधि है। तो हाथी घोड़ा किसको मिला? हाथी इंद्र को मिला, घोड़ा बलि महाराज को मिला। देवताओं के राजा ने हाथी लिया, असुरों के राजा ने घोड़ा ले लिया। तो दोनों को भगवान ने हाथी और घोड़ा दे दिया। नराणाम च नराधिपम। और राजा भी होता है, जो मनुष्य में जो राजा होता है, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। राजा सब प्रजा का पालन करता है, उनका देखभाल करता है, उनके बारे में सोचता है, प्लानिंग करता है, तो वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पो सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पो सर्पाणाम अस्मि वासुकी। हथियारों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं सुरभि हूँ, संतान उत्पन्न में कंदर्प कामदेव हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ। ये सब दिव्य है। जैसे वज्र, वज्र जो है, वज्र कोई जो इंद्रदेव का हथियार है, वज्र वो कोई लोहा से, लकड़ी से, सोना से नहीं बना है। वज्र दिव्य है। किससे बना है? वो दधीची मुनि की हड्डी से बना है। उनकी तपस्या से जो उनका दिव्य शरीर जो था, उस शरीर की हड्डियों से बना है वज्र। उसमें भगवान की शक्ति है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। और सुर भी जो गाय है, वो भी सुर भी गाय भी ऑर्डिनरी नहीं है, वो भी कहीं से प्रकट हुई है। शायद कामधेनु वहां से वो भी इससे निकली थी मेरे ख्याल से, समुद्र मंथन से। तो वो भी भगवान के प्रतिनिधि है, वो गाय। और कामदेव जो पूरे दुनिया को प्रजनन करवाने के लिए प्रेरणा देता रहता है, वो कामदेव भगवान का प्रतिनिधि है। और वासुकी सर्प भगवान का प्रतिनिधि है, जो समुद्र मंथन में काम लगने आया को रस्सी बनाया गया था समुद्र मंथन में, वो सर्प को, उसके द्वारा समुद्र मंथन हुआ। वासुकी नाग भी भगवान का प्रतिनिधि है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादशामम् पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मैं नागों में अनंत नाग हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, जलचरों में वरुण देव हूँ, और यमराज हूँ, संयम करने वाला। तो नागों में अनंत नाग और सर्पों में वासुकी सर्प भगवान का प्रतिनिधि है। और जलाशय जो वरुण देव, जो जल के जितने भी सागर वगैरह है, उनके जो देवता है वरुण देव, वरुण देव भगवान की प्रतिनिधि। वरुण देव भगवान के परम भक्त है। एक्चुअली वो भी वरुण देव भगवान के भक्त हैं,
और सब जलाशयों के राजा हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वरुण देव। और पितरों में अर्यमा, पितृलोक है, पितृलोक के जो अधिष्ठाता अर्यमा है, वो भी भगवान के प्रतिनिधि है, अर्यमा। और यमराज, यमराज भी भगवान के प्रतिनिधि है, धर्मराज। वो विदुर बन के अवतार लिए थे यमराज, उनको कोई श्राप मिला था, वो यमराज है, धर्मराज है। वो सबका हिसाब करते हैं, किसको नरक में जाना है, किसको स्वर्ग में जाना है, किसको दंड देना है, कितना साल दंड होगा, ये सब हिसाब किताब करने वाले जो यमराज है, धर्मराज है, भगवान के परम भक्त हैं, वो भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामां, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयोश्च पक्षिणां। मैं दैत्य में प्रहलाद हूँ, दमनकार हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षी में गरुड़। असुरों में जैसे देवताओं के मुख्य इंद्र भगवान के प्रतिनिधि, इस दैत्य असुरों के मुख्य प्रहलाद महाराज है। असुर कुल रूपी आकाश का चंद्रमा है प्रहलाद महाराज। असुर कुल का जो आकाश है, बहुत सारे असुर हैं, उसमें प्रहलाद महाराज चंद्रमा जैसे चमकते रहते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि है। प्रहलाद महाराज सब असुरों को गाइड करते हैं, सब असुर लोग प्रहलाद महाराज को भक्ति करते हैं, अपना लीडर बनाते हैं असुर लोग। हाँ, प्रहलाद महाराज असुरों के राजा है, श्रेष्ठ हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। बलि महाराज और सब बड़े बड़े असुर प्रहलाद के ही सब इसमें आते हैं, पुत्रों में आते हैं। और सब नियंत्रण करने वालों में काल है, काल जो सबको नाश करने वाला, काल भगवान का प्रतिनिधि है। काल भगवान का प्रतिनिधि, काल क्रम से सब कुछ नष्ट होता है, सब कुछ चेंज होता है, लाइफ चेंज होता है, बॉडी चेंज होता है, सब काल सब कुछ नष्ट करता है। और जंगल में जितने भी पशु होते हैं, उसमें जो शेर है, लायन, सिंह, सिंह भगवान का प्रतिनिधि है। और पंछियों में गरुड़ भगवान का प्रतिनिधि है। गरुड़ पंछियों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है गरुड़ साइज में, और गरुड़ का बहुत शक्ति भी ज्यादा है, बहुत शक्तिशाली होता है गरुड़। और गरुड़ भगवान का वाहन भी है। पवना पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामं, झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतशामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वाले में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ, नदियों में गंगा हूँ। पवित्र करने वाले में पवन, पवन सबको पवित्र करता है। और शस्त्रधारी में परशुराम, परशुराम बहुत भयंकर थे, उनको देख के लोग कांपते हैं, वो तलवार से घूमते रहते थे, उसको कुठार लेके असुरों को 21 बार नाश किए। और पानी के एक्वाटिक्स जो जल के प्राणी हैं, झषाणा मतलब जल के प्राणी, मकर, मकर कुंडल कहते हैं ना, मकर, मकर कुंडल, जो मकर नाम का जो एक 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 स्पेशल प्राणी का एक पानी का एक जलचर जंतु है जिसको मकर कहते हैं। वो मकर भगवान का प्रतिनिधि है। मकर वाहिनी भी कहते हैं ना इनको, गंगा देवी को शायद मकर वाहिनी कहते हैं। मकर के मकर वाहन है, गंगा देवी का ये वाहन है मकर, शायद, नॉट श्योर। और स्रोतमा शाम अस्मि जान, जितनी भी नदियां हैं, नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा, गंगा भगवान की प्रतिनिधित्व करती है। नदियों में गंगा कितनी महान है। गंगा के किनारे समस्त तीर्थ, जितने भी तीर्थ है भारत के, गंगा के किनारे हैं। इलाहाबाद, प्रयाग से लेके काशी, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, मायापुर, गंगा सागर, सब गंगा के किनारे हैं, बड़े बड़े तीर्थ। और गंगा के किनारे ही सब बड़े ऋषि मुनियों ने आश्रम बनाए हैं। और गंगा देवी ने कितने जीवों का उद्धार किया है। गंगा देवी इस ब्रह्मांड में बहुत मुख्य स्थान रखती है, और वो भगवान की प्रतिनिधित्व करती है।
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। सृष्टियों का आदि मध्य अंत हूँ, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, तर्क शास्त्र में निर्णय सत्य हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखम्। अक्षरों में मैं आकार हूँ, अकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, शाश्वत काल हूँ, सृष्टा में ब्रह्मा हूँ। तो जितने भी लेटर होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें ए जो एक नंबर है ए है। ए के बिना आप कोई शब्द नहीं बना पाएंगे, सब शब्दों में ए डालना पड़ता है। तो अ जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। अ बहुत स्पेशल है, ए बहुत स्पेशल है। आप इंग्लिश में देखेंगे तो ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, और संस्कृत में अ आ इ ई शुरू, तो अ दोनों में पहला है। और संस्कृत में तो अ के बिना कोई शब्द बन ही नहीं पाएगा। अ तो सब शब्दों के अंदर आता है। इंग्लिश में भी ए सबके बीच में आता है। इसलिए ये अ जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो सर्वत्र है। और जितने भी संस्कृत में समास होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें द्वंद्व समास सबसे सुंदर होता है, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। काल भगवान है तो पहले आ गया था, और ब्रह्मा जी भी भगवान के प्रतिनिधि है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं ही आगे होने वाले उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा हूँ। तो भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्चाहम्, मैं सबको सबकी आयु को हरण करने वाला मृत्यु भगवान कृष्ण है। और उद्भवश्च भविष्यता, जो भी सृष्टि होने वाला है उसका कारण भगवान है। और स्त्रियों में नारियों में जो कुछ विशेष पावर होता है, स्त्री शक्ति होती है ना, महिला शक्ति, क्या क्या होती है स्त्री शक्ति? कीर्ति, श्री श्री मतलब सौंदर्य, वाक्य मतलब वाणी, स्त्रियों की वाणी हमेशा मीठी होती है, उनका जो वॉइस होता है अलग प्रकार का होता है। और स्मृति, उनका स्मरण शक्ति, उनकी जो मेधा, उनका जो धैर्य, और उनको अंदर जो क्षमा करने की शक्ति है, सब भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके बारे में ये ऐसा बात क्यों लिखा गया स्त्रियों के लिए? तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्री वाचक हैं, कीर्ति श्रेय वाक स्मृति मेधा धृति सक्षमा। यदि किसी के पास ये सभी हैं वो यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है, यशस्वी है, स्मरणशाली है, स्मरण कर सकता है, और उनको मेधा होती है, समझ सकता है, तो ऐसा, और अगर धैर्य है, उनको दृढ़ता है उसके ऊपर, और फिर सहनशील हो, तो व्यक्ति बहुत महान है। तो ये 6 एक्चुअली ये स्त्रियों का गुण नहीं है, सबका गुण है, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो गुण है उनका स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग से उनका इन गुणों का वर्णन होता है। तो कीर्ति श्रीवाक्च नारिणाम धृति मेधा स्मृति मेधा धृति क्षमा। वाक मतलब वाणी, स्मृति स्मरण करना, मेधा मतलब समझना, धृति मतलब धैर्य, और क्षमा। इसको प्रभुपाद एक के बाद एक लिखते हैं। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रखता है तो उसको उत्तम स्मृति मिली होती है। पढ़ने के बाद उसको स्मरण करना। फिर बोलते हैं कुछ स्मरण करना पर्याप्त नहीं है, कुछ समझना चाहिए, उसके लिए मेधा चाहिए। फिर कहते हैं मेधा के बाद क्या है? विजय
अस्थिरता पर विजय पाना दृढ़ता होना चाहिए। फिर होता है क्षमा होना चाहिए, 7 ऐश्वर्य है। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद शामम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरा। मैं साम वेदों में बृहत् साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। तो साम जो साम वेद बताएंगे, साम वेद में बहुत प्रकार के साम है, बहुत प्रकार के छंद है। जैसे बोले साम वेद मैंने बोला कि बहुत गाने वाला है, बहुत सुंदर वेद है, उसको केवल गाया जाता है। तो गाने के अलग अलग मीटर है, उसके अंदर छंद है अलग अलग। सबसे अच्छा मीटर है, जो सबसे अच्छा छंद है वो बृहत् साम है। बहुत लंबा करके, बहुत एकदम भोर में गाते हैं, बहुत लंबा करके गाया जाता है, बहुत मधुर लगता है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। और महीनों में मार्गशीर्ष महीना सबसे अच्छा होता है, उसमें बहुत फसल आती है, हर बार बहुत खुशी हो जाते हैं मार्गशीर्ष महीने में। वो भगवान का प्रतिनिधि है। जितने भी ऋतु है उसमें जो वसंत ऋतु सबसे ज्यादा आनंद वाली होती है, लोग उसमें आनंद मिलता है वो लोगों को, क्योंकि बहुत सारे फूल फल, बहुत तरह तरह के फूल आते हैं, होली होती है वसंत में, वो भगवान का प्रतिनिधित्व है। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, विजय हूँ, साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। भगवान बोलते मैं छलियों का छल हूँ, छलियों का छल, छलियों में जुआ हूँ। अगर भगवान किसी को कपट करना चाहेंगे तो उसको जुए में उतार देंगे। अगर भगवान को किसी को चीटिंग करना है, किसी को भिखारी बनाना है, तो भिखारी, अगर किसी आदमी को भिखारी बनाना तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो जुआ। अगर जुआ में वो लग जाए तो भिखारी बन जाएगा। तो शेयर मार्केट बड़ा जुआ है। शेयर मार्केट में बहुत लोग भिखारी बन गए, लेकिन फिर भी लोग छोड़ते नहीं है, भिखारी बनने के बाद भी छोड़ते नहीं है। शेयर मार्केट सबको एक प्रकार का जुआ है, और बहुत लोग उसमें खेल के भिखारी बन जाते हैं। बहुत लोग सुसाइड करते हैं शेयर मार्केट में भिखारी बनने के बाद। और एक तो रियल शेयर मार्केट, रियल जुआ होता है, जो सट्टाबाजी करते हैं लोग, रियल में जुआ खेलने जाते हैं, वो बहुत भयंकर होता है। उसमें लोग बहुत 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 लोग ज्यादा उसमें नुकसान होता है जुए के द्वारा लोगों का। फिर भी लोग का नशा होता है, छोड़ते नहीं, भिखारी बन जाते हैं। विजय भगवान का प्रतिनिधि है, साहस भगवान का प्रतिनिधि है, बल भगवान का प्रतिनिधित्व है। वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनामप्यम व्यासम कवीनाम उशना कवि। तो भगवान कहते हैं यादवों में जो वासुदेव है वो मैं हूँ, मेरा ही वैभव है वासुदेव कृष्ण। पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, खुद अर्जुन वहां पर खड़ा है, उनको ही भगवान बोल रहे हैं। वासुदेव खुद खड़े हैं, वो उधर बोल रहे हैं कि मैं वासुदेव मैं हूँ। पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूँ। और जो ये गीता को लिख रहे हैं व्यासदेव, वो भी वो है। कृष्ण बोलते मैं हूँ, व्यासदेव भी मेरा प्रतिनिधि है। और शुक्राचार्य कवियों में वो भगवान का प्रतिनिधित्व है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यहाँ वासुदेव मीन करता है बलराम, अथवा दूसरा एक अर्थ होता है, हम कर सकते हैं कि वासुदेव जो द्वारका के जो कृष्ण है वो वासुदेव है, और वो बलराम को भी वासुदेव, वसुदेव के पुत्र हैं बलराम जी, इसलिए उनको भी वासुदेव कहा जा सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ बलराम जी वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वो भी वासुदेव कहलाते हैं, इसलिए इसको हमें वासुदेव बलराम को समझना चाहिए। दंडो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगेशताम मौनम च वास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, विजय का आकांक्षी में उनकी नीति हूँ, रहस्य में मौन हूँ, बुद्धिमानों का ज्ञान हूँ। तो जो दमन करने में जो दंड पनिशमेंट होता है, जितने भी डिसिप्लिन है उसमें डिसिप्लिन में पनिशमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, दंड
वो दंड भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। और जो रणभूमि में लड़ाई लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, वो रणनीति का जो पालन करते हैं, वो नीति भगवान का प्रतिनिधि, नीति रण को कंट्रोल करती है, तो नीति भगवान है। और जितने भी गुप्त रहस्यमय जितने भी वस्तु, मौन सबसे बड़ा चीज होता है। मौन से सबसे ज्यादा गोपनीय चीज गुप्त रखी जाती है। तो मौन भगवान का प्रतिनिधि है और ज्ञानियों का ज्ञान भगवान है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यंशान मया भूतं चराचरम्। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान बोलते कि और मैं क्या बताऊं, जितने भी प्राणी है 84 लाख योनियां है, उसका जो बीज है वो बीज भगवान का प्रतिनिधित्व है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो कृष्ण बोलते मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। इस पूरे संसार में कुछ व्याप्त नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा वो मेरी अनंत शक्तियों का एक संकेत मात्र है। तो भगवान कहते हैं मैंने खाली संकेत कर दिया, वो उसका विस्तार पूर्वक वर्णना संभव नहीं है। मेरा अंत नहीं है मेरी विभूति, मेरे वैभव का एंडलेस भगवान की विभूतियां हैं, उसका सबका वर्णन करना संभव नहीं है। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। हे अर्जुन, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य और तेज इस सृष्टि में मेरे तेज की स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो भगवान कहते कि पूरा मेरा विभूति अनंत है, उसका विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है। लेकिन इतना बात समझ जाओ, इस संसार में जो भी ऐश्वर्य है और जो भी आश्चर्यमय वस्तु है, जो भी शक्तिशाली है, तो सबको तुम मेरा वैभव समझ लो। मेरे वो सब वैभव मेरे एक अंश से केवल उद्भूत है, एक अंश। मतलब भगवान के स्फुलिंग से समस्त वैभव उत्पन्न हो गया है। और लास्ट श्लोक जो पूरी विभूति योग का एक श्लोक में सार बता रहे हैं, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो ये श्लोक में भगवान पूरा कंक्लूड करके बता रहे हैं कि इतने सारे वैभव और ऐश्वर्य को तुम्हें मैं क्या बताऊं और तुम क्या जान के करोगे। इतना समझ लो, एकांश से न स्थितो जगत, एक अंश से, मेरे स्फुलिंग से पूरा भौतिक जगत बना हुआ है। तो वो एक अंश क्या है? भगवान का कारणदक्षाय विष्णु, जो भगवान का एक अंश मात्र है, वो कारणदक्षाय विष्णु से पूरा जगत बना हुआ है। पूरा भौतिक जगत, असंख्य ब्रह्मांड, उनसे सृष्टि होते हैं। वो कृष्ण का एक अंश मात्र है। तो कृष्ण इतना महान है, ये भगवान इस श्लोक में बताया। यहाँ पर विभूति योग समाप्त हुआ, भगवान की विभूतियों का वर्णन हुआ। आप विभूतियों को यहाँ पर भी पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। प्रहलाद महाराज है, व्यासदेव है, इंद्र है, नारद मुनि, गरुड़ देव, आज कौन है, ब्रह्मा, यहाँ पर सिंह है, ऐरावत है फोटो में। कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अस्वस्थ वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष हुआ क्या? ये बात पीपल या फिर वट वृक्ष दोनों मीन करता है, एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, क्योंकि वो जो 15वां अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन है, वहां पर इंग्लिश में बनियान ट्री लिखा। बनियान ट्री मतलब वट वृक्ष,
हाँ वट वृक्ष। वट वृक्ष को ही अश्वत्थ कहा गया है, उसमें 15वां अध्याय में। अच्छा। मुझे लगता है दोनों वृक्षों का अभी थोड़ा और समझना पड़ेगा, दोनों लग रहा है हमको तो। तो जी डेली पूजा करनी चाहिए ना? हाँ, इसकी पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छे वृक्ष है वट वृक्ष। अश्वत्थ जो होता है धर्म, पीपल, पीपल। बाबू जी कॉम्प्लेक्स में दोनों ही वृक्ष है, पीपल का भी है और वट वृक्ष भी है। बहुत सुंदर, उनको पानी डालना या फिर उनको पूजा करना, दीपक जलाना। तो सती सावित्री के दिन तो पूजा करते हैं एक दिन, बाकी तो। हाँ, बहुत सुंदर है वृक्ष, बहुत अच्छा होता है। हाँ, माता जी आप बोलेंगे, उर्मिला ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। आज भागवतम में भी आप भगवान का ऐश्वर्य के बारे में ही बोलने जा रहे थे कि ब्रजवासी लोग भगवान का लोक देखना चाह रहे थे, गोलोक बैकुंठ लोक। और यहाँ पर भी भगवत गीता में अर्जुन भी देखना चाहता है। दोनों जगह ऐश्वर्य, हाँ करेक्ट। जी सेम ही चल रहा है दोनों। हाँ, दोनों साथ। वहां पर भी वरुण देव की कथा आ रही, इसमें भी वरुण देव। पाऊ जी एक कंफ्यूजन था पाऊ जी, थोड़ा बहुत दिन से क्लियर नहीं हो रहा है। पाऊ जी जैसे ना हम लोग को जैसे वो 3 डेज वो भगवत गीता छूनी चाहिए पाऊ जी? हाँ, गीता को छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं मानते, अच्छा। पढ़ सकते गीता, हाँ जरूर। हरे कृष्ण प्रभु गंगा जी। पानी अपना थोड़ा छिटक के गीता पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता छूने में प्रॉब्लम नहीं है। और माला भी पाऊ जी से करते ही हैं, फिर बाद में गंगा जल से साफ कर लेते माला जब भी करना चाहिए, माला गीता ये छोड़ना नहीं चाहिए।